नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 दिल्ली डेली में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आजकल दिल्ली की सड़कें कूड़ा घर बन गई हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। अब आप पूछेंगे कि तनख्वाह क्यों नहीं मिली है, तो इसके लिए हम आपको इसकी सियासी दांवपेच के पीछे की पूरी पॉलिटिक्स और पैसे के झगड़े का खेल बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि केजरीवाल सरकार, एमसीडी और केंद्र सरकार तीनों मिलकर कैसे दिल्ली का कूड़ा कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कें बनी डस्टबिन। घर के बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पांच दिन में सड़ने लगा कूड़े का अंबार। कूड़े की बदबू से बेहाल हुई दिल्ली। ये स्वच्छ भारत अभियान मोदी का है, वो कह रहे हैं सफाई रखो। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, गंदगी में जाओ। ये कूड़ा विगत सोमवार से, आज सोमवार है, आज 8वां दिन है, ये कूड़ा बढ़ता जा रहा है। अब स्थिति परवाना रोड की पखाना रोड के रूप में हो गई है। ये तो कुदरती बात है कि बारिश नहीं हो रही। अगर जो बारिश हो जाए तो ये तो महामारी का रूप ले लेगा जाके। कौन कर रहा है दिल्ली का कूड़ा? क्या केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? क्या नगर निगम खुद जिम्मेदार है? दिल्ली का कूड़ा करने में जिम्मेदार तो सभी हैं, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या एमसीडी खुद हो। कहीं ना कहीं तमाशा देख रहा केंद्र भी दिल्ली वालों की इस दुर्गति का जिम्मेदार है। ये सब कैसे जिम्मेदार है, ये हम आपको बताएंगे। अभी ये देखिए कि देश की राजधानी और 5 साल में स्मार्ट सिटी, जी हां, स्मार्ट सिटी बनने की ओर बढ़ रही दिल्ली का हाल क्या हो गया है। ये है आजकल की दिल्ली की 3 तस्वीरें। नगर निगम के कर्मचारी वेतन के लिए आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की पिछले 5 दिन की हड़ताल की वजह से पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो रही है। इसी बीच सत्ताधारी नेताओं से लेकर विरोधी दल तक अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटे हुए हैं। हमारी उम्मीदें, हमारी उम्मीदें। दिल्ली नगर निगम के 3 हिस्से, मतलब पूर्वी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि इनका 2 महीने का बकाया वेतन तुरंत दिया जाए। काफी दिनों से ऐसे ही चल रही है जी। जब से 3 हिस्सों में एमसीडी बची है, जब से ये परेशानी चल रही है जी। हाँ, सारे फंड्स वापस ले लिए गए, सारा वो है। तो उसके डेट में, आज की डेट में काम करना, घर का खर्चा चलाना और हमारा रहन सहन बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। पिछले 7-8 महीने से स्थिति ये हो गई है कि 4-4 महीने की हमारी सैलरी जो है ड्यू हो जाती है। एरियर हमारे क्लियर नहीं हो रहे, जो हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल, घर का खर्चा चलाना और हमारा रहन सहन बहुत मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। पिछले 7-8 महीने से स्थिति ये हो गई है कि 4-4 महीने की हमारी सैलरी जो है ड्यू हो जाती है। एरियर हमारे क्लियर नहीं हो रहे, जो हमारे मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल पड़े हैं, लोगों के 2-2, 3-3 साल के इकट्ठे हो गए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों की मांग और उनके वेतन रुकने की वजह जानने से पहले जरा दिल्ली का हाल देखिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत इस साल की गई थी और बड़ी शानो शौकत के साथ की गई थी, मगर देश की ही राजधानी दिल्ली का नजारा कूड़े से भरपूर दिखेगा। जी हाँ, ये जो सड़क आप देख रहे हैं जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम भी यहाँ पर हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि लंबी कतार बनी हुई है कूड़े की और यहाँ के लोगों का कहना यह है पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने यहाँ की सफाई नहीं की है और ना ही कूड़ा उठाया है। मैं जहांगीरपुरी जे ब्लॉक में हूँ और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी में सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक की वजह से बेहद लोगों को परेशानी हो रही है। कूड़े घर में तमाम कूड़ा सड़क पे आ चुका है और लोग बेहद परेशान हैं इस बात को लेकर। देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बहुत ही शानो शौकत के साथ हुई थी, मगर देश की राजधानी दिल्ली ने ही उस स्वच्छ भारत अभियान पे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जीतापुर इलाके का ये नजारा, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूड़े की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है। ये हाल दिल्ली के उन इलाकों का है जिसमें दिल्ली की करीब 80% आबादी रहती है।
सबसे ज्यादा बदहाली पूर्वी दिल्ली के इलाकों की है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के इलाकों में भी पिछले 5 दिन से कूड़ा नहीं उठाया गया है। 42 डिग्री की गर्मी में कूड़ा सड़ने लगा है और अब खतरा ये है कि अगर बारिश की बूंदें पड़ गईं, तो दिल्ली में खतरनाक बीमारियां भी फैल सकती हैं। अफसोस की बात यह है कि पूरी दिल्ली को कूड़ा घर बनाने वाले लोग बगैर किसी फिक्र के अपनी सियासत में जुटे हुए हैं। सईदा अफीफा के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा रोज दिल्ली में उठाया जाता है, लेकिन पिछले 5 दिनों से यह कूड़ा दिल्ली की सड़कों पर बिखरा पड़ा है। कुछ दिनों पहले भी दिल्ली में हालात ऐसे ही थे, जिस वक्त कर्मचारी हड़ताल पर थे। सवाल है कि आखिर हर 2-3 महीने में दिल्ली को ऐसी मुसीबत का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या वजह है कि केजरीवाल सरकार के आने के दूसरे महीने से शुरू हुआ नगर निगम का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है? चलिए आपको बताते हैं कि दिल्ली को कूड़ा करने के पीछे की पॉलिटिकल कहानी क्या है। क्यों हड़ताल पर हैं एमसीडी कर्मचारी? दिल्ली नगर निगम के तीनों हिस्सों के सफाई कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सभी 2 महीने के अंदर दूसरी बार हड़ताल पर गए। इन कर्मचारियों को मई और जून की तनख्वाह नहीं मिली है। इनमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले वैसे कर्मचारी भी हैं जिनके सामने रोजी रोटी की मुश्किल आ गई है। दिल्ली सरकार से हमारे ये गुहार लगाने के लिए आए हैं कि हमारा वेतन समय पे दिया जाए। सफाई कर्मचारियों को बड़ा हल हो रहा है। सफाई कर्मचारियों को जो परचून की दुकान वाला वो सारा राशन देने से मना कर देता है। स्कूलों से फीस नहीं जमा हो रही, हमारे बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं। दिल्ली नगर निगम जब से 3 हिस्सों में बटी है, तब से पूर्वी और उत्तरी नगर निगम के पास पैसों की बड़ी तंगी आ गई है। इसकी वजह यह है कि ये नगर निगम अपने इलाके से उतना पैसा जमा नहीं कर पा रही है जितना इनका खर्च है। एक आंकड़े के मुताबिक कर्मचारियों के वेतन पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम को सालाना 1600 करोड़ रुपए का खर्च है, जबकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 2800 करोड़ रुपए और पूर्वी दिल्ली नगर निगम को 1100 करोड़ रुपए सालाना चाहिए होता है। इतना पैसा नगर निगम अपनी बदौलत जमा नहीं कर पा रहे। दरअसल नगर निगमों की आमदनी का 72% हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापन, पार्किंग, बिल्डिंग प्लान को मंजूरी और लाइसेंसिंग से होता है, जबकि बाकी का 28% पैसा दिल्ली सरकार शिक्षा, स्कूल और निगम की इमारतों की देखभाल के लिए देती है। अब परेशानी ये है कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के इलाकों में ना तो एमसीडी प्रॉपर्टी टैक्स का दायरा ही बढ़ा पा रही है और ना ही दूसरे स्रोतों से आय बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली सरकार से मिलने वाली हिस्सेदारी के भरोसे रहना पड़ रहा है। नगर निगमों को दिल्ली सरकार की टैक्स से होने वाली आय में 5.5% रकम बतौर हिस्सेदारी मिलती है। इनमें से 4% रकम खर्च के लिए और 1.5% विकास के कामों के लिए मिलता है। दिक्कत यह है कि दिल्ली सरकार भी एमसीडी की 5.5% की हिस्सेदारी ठीक से नहीं दे रही। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को 1800 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है और उसी कर्ज के भुगतान के ब्याज के रूप में वो पैसे की हिस्सेदारी में कटौती कर रही है। वहीं एमसीडी का आरोप है कि 2008 से बड़े छठे वेतन आयोग का बकाया भी 1800 करोड़ रुपए के करीब है। पहले दिल्ली सरकार उसका भुगतान करे। हालांकि मार्च में जब निगम कर्मचारियों ने हड़ताल की तो दिल्ली सरकार ने उन्हें पैसे दिए थे। दिल्ली सरकार का कहना है कि वे पैसे जून तक के वेतन के लिए थे, लेकिन एमसीडी ने अप्रैल में ही सारा खर्च कर दिया। केजरीवाल ने एमसीडी से इसलिए पिछले साल के खर्च का ब्यौरा भी मांगा, लेकिन एमसीडी ने अभी तक नहीं दिया। तो हमने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से कि वो पूरी की पूरी ग्रांट इन एड हमें रिलीज कर दे और जो 4th फाइनेंस कमीशन है उसमें उसको और बढ़ाया गया है, तो उसके हिसाब से अगर हमें मिल जाता है तो हमारे ये जो संकट है इसमें काफी हद तक हमें इससे निजात पाने में सुविधा मिलेगी। केजरीवाल जी को समझ जाना चाहिए, वो रूलिंग पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, अब वो अपोजिशन के नहीं है, अब वो एनजीओ नहीं है कि जो रामलीला ग्राउंड में झंडा फहराते हुए करे। अब उनको जवाब देना है, जनता का पैसे की बर्बादी ना करें। दरअसल केजरीवाल सरकार का मानना है कि एमसीडी या तो खुद से खर्चे जुटाए या फिर 1800 करोड़ रुपए के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगे। दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता वाली सरकार है। केजरीवाल को लगता है कि एमसीडी की नाक दबाकर केंद्र का खजाना खुलवाया जा सकता है। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली में नगर निगम के 60,000 कर्मचारी हैं, जिसमें 14,500 सिर्फ पूर्वी दिल्ली में। और फंड की बात करें तो सिर्फ पूर्वी दिल्ली का खर्च 4 करोड़ 75 लाख है, जिसमें से अभी सिर्फ 75 लाख ही दिल्ली सरकार ने दिए। हमारे 14,500 के करीब में है सफाई कर्मचारी। अगर उनको हम 2 महीने का वेतन ना दें तो निश्चित तौर पर वो हड़ताली करेंगे। क्या करेंगे? बहरहाल इस पूरे खेल के पीछे पॉलिटिकल एजेंडा ये है कि केंद्र सरकार केजरीवाल सरकार को और पैसे नहीं दे रही। केजरीवाल भी एमसीडी से 1800 करोड़ का कर्ज वसूलना चाहते हैं। इस चक्कर में एमसीडी को मिलने वाला हिस्सा कर्ज में काट रहे हैं।
केवल पॉलिटिकल स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। राजनीतिकरण कर रहे हैं केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी को ये शोभा नहीं देता। इस दिल्ली की जनता ने उनको ह्यूज मैंडेट दिया है, इस दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। इस दिल्ली के इस गरीब कर्मचारियों के साथ, इनकी गरीबी के साथ खिलवाड़ ना करें, इनकी तनख्वाह के साथ राजनीति ना करें। उनको जो दिल्ली सरकार को ये चाहिए कि वो ईमानदारी दे, जो दिल्ली नगर निगम का पैसा है वो बकाया में वापस कर दे, जिससे हम अपने कर्मचारी को तनख्वाह दे सके और दिल्ली की व्यवस्था सुचारू हो सके। इस सब के पीछे बीजेपी का सियासी दांव केजरीवाल की सरकार को नाकाम साबित करना है, और केजरीवाल का दांव 2017 में होने वाले नगर निगम चुनाव पर है, जहां केजरीवाल बीजेपी की पोल खोलना चाहते हैं। सईदा अफ्रीका के साथ वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो कौन फंड नहीं दे रहा है, कौन फंड को रोक रहा है, दिल्ली वालों को इससे मतलब नहीं है। उन्हें बस मतलब है कि जल्द से जल्द साफ सफाई हो, और उनका यह आक्रोश भी है और गुजारिश भी है कि कम से कम दिल्ली में कूड़ा मत करो। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे छेड़खानी से रोका तो मर्डर।